तीन संख्याओं में पहली व दूसरी संख्याओं का गुणनफल 432 है, दूसरी व तीसरी का गुणनफल 504 है तथा पहली व तीसरी का गुणनफल 378 है। पहली संख्या ज्ञात करें। तो हम संख्याओं को यहाँ पर एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, और इन दो का गुणनफल दिया गया है तो हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और ये गुणनफल बराबर दिया है 432 गुणा 504 और गुणा 378। अब ये दो बार गुणा में हो गए, एक्स भी 2 बार हो गया, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो गया इसके, और ये स्क्वायर हटेगा और इसके ऊपर रूट लग जाएगा। जब रूट के अंदर इस तरह से गुणा में संख्याएं हों तो इसको हल करने का सिर्फ एक ही आसान तरीका होता है, इनको किसी पूर्ण वर्ग संख्या से भाग करना। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं हमारी 4, 9, 16, 36 आदि। इन संख्याओं के अंकों का योग अगर हम देखेंगे 4, 3, 7, 2, 9, 5, 4, 9, 3, 7, 10 और 8, 18, इन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो इनको 9 से विभाजित करेंगे। तो 9 से इसको विभाजित करेंगे, हो जाएगा 9 चौक 36, और आएगा 7 और 9 अट्ठे 72, 48 आएगा। तो इसको 432 को लिखेंगे हम 9 गुणा, इसको लिखेंगे 6 गुणा 8, 6 गुणा 8। अब इसी प्रकार 9 से इसको विभाजित करेंगे तो आएगा 9 पंजे 45 और 9 छक्की 54, 56 आएगा। तो इसको लिखेंगे 9 गुणा 7 गुणा 8। अब इसी प्रकार इसको 9 से विभाजित करेंगे तो आएगा 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 42 आएगा। तो इसको लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ, गुणा 9 और गुणा 6 गुणा 7। अभी ये रहेगा पूरा रूट के अंदर, तो एक्स वाई जेड बराबर ये आएगा, और ये 9 का एक पेयर में से 9 बाहर आएगा, और 6 के पेयर में से 6 का एक ये पेयर बन जाएगा, इस पेयर में से 6 बाहर आया, और 7 के पेयर में से 7 बाहर आया, और 8 के पेयर में से एक 8 बाहर आया, और अब बचा है हमारा एक 9, और इस 9 में से 3 बाहर आएगा रूट से। तो संख्या हमारी पहली संख्या निकालनी है एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर वाई जेड इसके बटा में आएगा, और वाई जेड का मान है 504, तो 504 यहाँ पर बटा में आया। पहली संख्या निकाली तो वाई जेड बटा में आया। दूसरी संख्या अगर वाई पूछता तो वाई बराबर फिर जेड एक्स बटा में आता, यानी जेड एक्स का मान 378 बटा में आता। अगर तीसरी संख्या जेड पूछता तो फिर यहाँ पर एक्स वाई बटा में आता, यानी 432 बटा में आता। तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 छक्की 54, 56 है, और 7 की और 8 की गुणा 7 56 हो गया। तो अब बचा है यहाँ पर 6 18, तो पहली संख्या हो गई यहाँ पर 18, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की घात 31 में 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। यदि हम x की पावर n में इस बेस को 1 कम करके भाग देते हैं, यानी x माइनस 1 से अगर हम इसमें भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है हमारा शेषफल होता है वो हमेशा हमारा 1 होता है। चाहे पावर हमारी इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, पावर चाहे सम हो या विषम हो, इवन अथवा ऑड। यदि हम इस बेस को 1 बढ़ाकर भाग देते हैं, यानी x प्लस 1 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 1 होगा। कब होगा? जब पावर हमारी इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। यदि पावर हमारी ऑड नंबर हो गई, x प्लस 1 से हम भाग कर रहे हैं, पावर अगर हमारी ऑड नंबर होगी तो फिर जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा हमारा क्या आएगा, जो बेस होगा वही आएगा, और बेस है हमारा x, तो फिर x ही आएगा। तो यहाँ पर हमको x प्लस 1 का मान दिया गया है 5, और फिर हमको x का मान निकालना है तो 1 कम होगा यानी कि 4 होगा। तो इस 2 की घात 31 को हम यहाँ पर पहले बेस को 4 बनाएंगे, या फिर पावर से कर सकते हैं, जैसे पावर हमारी इवन नंबर बना सकते हैं, तो पावर को इवन नंबर बना लेते हैं, और x प्लस 1 यानी कि भाग करने वाली संख्या 5 ज़्यादा है और बेस हमारा कम है, तो बेस को बड़ा कर लेते हैं, और बेस को 2 की घात 31 को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 28, 28 और 3 31, और 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर 8,
और इसको फिर से लिखेंगे 2 की पावर 28 को 2 की पावर 2 का इसको लिखेंगे 14, 14 दूनी 28। अब बेस हमारा 8 गुणा 2 की पावर 2 हो गया 4 और इसकी पावर हो गई 14। जब पावर हमारी सम संख्या है तो इसको अगर हम 5 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर तो हमारा यहाँ पर 1 हो गया, और 8 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 3। तो रिमाइंडर हो गया हमारा यहाँ पर 3 शेषफल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि हम यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से करते, जैसे 2 की पावर 31 है और यहाँ पर 2 को लेते बाहर और 2 की घात 2 और इसको 15 करते, 15 दूनी 30, तो की पावर हमारी ऑड नंबर हो जाती, विषम संख्या हो जाती, और विषम संख्या में फिर हमारा क्या होता, जो रिमाइंडर आता शेषफल फिर वो हमारा 4 ही आता। और फिर यहाँ पर ये 2 रहता, 4 की और 2 की गुणा करते फिर भी 8 आता, और फिर 5 से भाग करते, रिमाइंडर फिर भी हमारा 3 ही आने वाला था।